नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ साफ कहते हुए अमेरिका और कनाडा दोनों को तगड़ी चेतावनी दे डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया, आतंकवाद पर दोहरा रुख नहीं चलेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मुसीबत सामने आई कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा, आप समझिए, भारत के लिए नरम रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है, गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की हालत यह है कि अब पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर पूरी तरीके से भारत की हाँ और ना पर डिपेंड हो गया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अभी से ये चलाया जाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखेंगे। दरअसल है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ तौर पर कह दिया है, अभी पाकिस्तान को भी दरअसल सदस्यता ब्रिक्स की लेनी है और पाकिस्तान ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अब ये भारत के ऊपर डिपेंड हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि चाइना और रूस पाकिस्तान के लिए हाँ वाली स्थिति में, वहीं भारत ने साफ तौर पर कहा है कि ब्रिक्स के जो संस्थापक देश हैं उन सभी की हाँ के बाद ही किसी को, यानी कि सबकी सहमति के बाद ही किसी को सदस्यता दी जाए। ऐसे में पाकिस्तान की सदस्यता अब भारत के ऊपर निर्भर होती जा रही है और भारत के सामने अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने वाली स्थिति में आ गया है। बड़ा मामला हो गया है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है और पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की खबरें चला रहा है। आखिर अब वो पाकिस्तानी मीडिया भारत के फेवर में इतनी खबरें क्यों चला रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने एक बहुत बड़ा विस्फोटक स्थिति ला दी है पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान और तुर्की दोनों ने अप्लाई किया हुआ है। ऐसे में जब संस्थापक देशों की हाँ ना की बात आएगी, तो अगर भारत मना कर देता है तो पाकिस्तान को सदस्यता नहीं मिलेगी ब्रिक्स की। तो इसी पर पूरी खबर आपको बताते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में चल रहा है। ब्रिक्स में अब दुनिया के कई अन्य देश भी शामिल होना चाहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान भी ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि ब्रिक्स के विस्तार के लिए संस्थापक देशों के जो सदस्य हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सहमति का सम्मान होना चाहिए। अब इसमें ब्रिक्स एक उभरता हुआ आर्थिक ब्लॉक है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि ब्रिक्स से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा कहा कि ब्रिक्स के विस्तार का कोई भी निर्णय आम सहमति से लिया जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान और तुर्की समेत लगभग 30 देश ब्रिक्स का सदस्य बनने के इच्छुक हैं और रूस और चीन पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने का समर्थन करते हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि आम सहमति से ही ब्रिक्स का विस्तार होगा, यानी कि और देशों को इसमें शामिल किया जाएगा, जबकि सभी देशों की सहमति होगी तभी। पीएम मोदी ने मीटिंग में कहा कि भारत ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में नए देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, इस संबंध में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए। ब्रिक्स संस्थापक सदस्यों के विस्तार का सम्मान होना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मीटिंग की अध्यक्षता की। पुतिन के मुताबिक करीब 30 देश इसमें शामिल होना चाहते हैं। भारत के अलावा ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सबसे पुराने सदस्य हैं। वहीं नए सदस्यों के रूप में पिछले साल मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए थे। पाकिस्तान के मुताबिक ब्रिक्स में शामिल होने के लिए उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भारत है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत अपने विरोध को नरम करने के संकेत दे रहा है, यानी कि अभी से पाकिस्तान को यह भरोसा है कि भारत उन्हें अपनी शरण में ले लेगा, उन्हें माफ कर देगा।
पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक रूस के साथ बातचीत और भारत चीन के बीच कम होते तनाव के कारण ऐसा होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अगस्त 2023 में ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में भारत की ओर से विरोध मिला, लेकिन रूस ने पाकिस्तान को समर्थन दिया। पाकिस्तान ने सितंबर 2023 में रूसी डिप्टी पीएम एलेक्सी ओवरचुक ने सार्वजनिक रूप में ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल करने का समर्थन किया था। कजान में होने वाले शिखर सम्मेलन में भारत के नरम रुख की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन भी पीएम मोदी के बीच मीटिंग के बाद ऐसी अटकलें तेज हो रही हैं कि भारत अपने विरोध को नरम कर सकता है, जिसमें रूस मध्यस्थता करेगा। हालांकि पीएम मोदी ने इस मीटिंग में साफ कर दिया है कि संस्थापक सदस्यों के विचारों का विस्तार के लिए सम्मान होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए झटका भी हो सकता है। आप समझिए, जो पाकिस्तान कल तक भी का कटोरा थामे हुए पाकिस्तान कल तक भारत के अंदर भारत को आंखें दिखा रहा था चीन के कहने पर, वो पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के कदमों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं कूटनीति। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया के अंदर धमक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का कमाल है कि पाकिस्तान जैसा देश भी आज भारत के सामने भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत क्लियर कट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग आतंकवाद पर दोहरा रुख अपना रहे हैं, ये दुनिया में नहीं चलने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर इजराइल और ईरान और रूस और जो यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर भी साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध किसी भी देश के लिए सही नहीं है और वो किसी भी स्थिति का निपटारा नहीं कर सकता है। युद्ध की बजाय बुद्ध को आगे लाना चाहिए, यानी कि युद्ध की बजाय दोनों को टेबल पर आकर कूटनीतिक तरीके से इन मामलों को सुलझाया जाना चाहिए। दुनिया के लिए युद्ध कोई हल नहीं है। यानी कि बहुत जल्दी इस पर भी बात होगी कि शायद इन युद्धों को रोका जाए, जो 2-4 देशों के बीच में चल रहा है इनको भी रोका जाना चाहिए। साथ ही जस्टिन ट्रूडो वाले जिस तरीके से आतंकवादी को का समर्थन है, इन दोनों को गाए बगाए, जैसे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का अमेरिका भी समर्थन करता है, उधर जस्टिन ट्रूडो यानी कि कनाडा में भी उसका समर्थन चल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि युद्ध के साथ इस तरीके की दोहरी नीति नहीं चलेगी। जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं देश, उनको भी देखना होगा और इस पर कड़ा प्रहार करना होगा। यानी कि एक तीर से कई शिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को अब अकल आती जा रही है और वो भारत के कदमों में गिरने को तैयार है। ऐसी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी लगातार हो रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।